गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी टीनू हरियाणा को फरार हुए आज 13 से 14 दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस कुछ भी उसके बारे में पता नहीं लगा पाई है। उस मामले में गर्लफ्रेंड गिरफ्तार हुई हैं, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, टीनू हरियाणा के भाइयों की खोजबीन चल रही है। लेकिन अब इस मामले में कल एक नया वीडियो देखने को मिला, जहां पंजाब पुलिस के दामन पर सीआईए मानसा इंचार्ज एसआई प्रीतपाल सिंह ने बहुत गहरा दाग लगा दिया है। तो उसके बाद जब कल पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जो मोगा कोर्ट में पेशी वाली तस्वीर सामने आई, तो एक बार फिर से पंजाब पुलिस पर कई तरह के सवाल जो उठते हुए दिखाई दिए। और इसमें लॉरेंस बिश्नोई सीआईए मोगा के इंचार्ज जो हैं किक्कर सिंह, उनसे हंसते हुए बात करता हुआ दिखाई दे रहा था। और इस तस्वीर में यह भी देखने को मिला था कि मोगा सीआईए के इंचार्ज किक्कर सिंह लॉरेंस बिश्नोई के पीठ थपथपा रहे थे। तो अब इस पूरे मामले में जहां बवाल बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो अब क्या उन्होंने कहा था, लॉरेंस बिश्नोई क्यों हंस रहा था, ये निकलकर सामने आ चुका है। हालांकि इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे अभी कि आखिर सीआईए मोगा के इंचार्ज किक्कर सिंह ने लॉरेंस बिश्नोई से ऐसी कौन सी बातें कही थी कि उन्हें पीठ पर हाथ रखना पड़ा था, और लॉरेंस बिश्नोई भी उनके जवाब में मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के लिए आदेश जारी कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको वो शब्द बताएंगे कि आखिर मोगा सीआईए के इंचार्ज किक्कर सिंह ने लॉरेंस बिश्नोई से ऐसा क्या कुछ कहा था। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध के दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो पहले बात करेंगे टीनू हरियाणा के बारे में। टीनू हरियाणा के बारे में पहले कहा जा रहा था कि वो विदेश जा चुका है, लेकिन कल जब इस पूरे मामले में जो एसआईटी गठित की गई है और इस एसआईटी के जो मुखिया हैं जिनकी अगुवाई में सब कुछ हो रहा है, उनका नाम है एमएस छीना साहब। एमएस छीना ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दरअसल गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 ऐसे गैंगस्टर पकड़े गए थे, शूटर पकड़े गए थे जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। तो जब पंजाब पुलिस ने उनको पकड़ा, इस मामले में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, तो एमएस छीना ने टीनू हरियाणा के बारे में बोलते हुए कहा कि टीनू हरियाणा की गर्लफ्रेंड पंजाब पुलिस की कस्टडी में है और टीनू हरियाणा के बारे में जो अटकलें लगाई जा रही हैं, कयासों का दौर देखा जा रहा है, वो सरासर गलत है। टीनू हरियाणा अभी विदेश नहीं गया है, वो हिंदुस्तान के अंदर है। पंजाब पुलिस बहुत जल्दी उसे गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन उसके बाद टीनू हरियाणा के बारे में कोई क्लू निकलकर सामने नहीं आया। तो कहीं ना कहीं अब भी सोशल मीडिया में या खबरों के बाजार में ये देखने को मिल रहा है कि टीनू हरियाणा इस वक्त साउथ अफ्रीका में जा चुका है। हालांकि इसमें अभी भी खोजबीन चल रही है, पूछताछ चल रही है। 3 गैंगस्टर जो उसके साथी थे वो पकड़े गए हैं, इन तीनों से पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी अहम सुराग पंजाब पुलिस के हाथों में नहीं लगा है जिससे ये कहा जाए कि टीनू हरियाणा इस देश में छिपा हुआ है या फिर विदेश में जा चुका है। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं और कल की तस्वीर के बारे में बात करते हैं। दरअसल मोगा पुलिस की कस्टडी में है कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त, और जब कस्टडी में लेने से पहले जब उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा था, तो लॉरेंस बिश्नोई की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और सोशल मीडिया पर लोग ये कहने लगे कि जब पंजाब की पुलिस गैंगस्टरों से इस तरह से हंसकर बात करती है, पीठ थपथपाती है, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंजाब में गैंगस्टर किस तरह से फल फूल रहे हैं और न जाने क्या क्या कहे गए पंजाब पुलिस के लिए। लेकिन अगर पहली नज़र से देखा जाए तो इसमें शायद कुछ गलत भी नहीं है और लोग इस तरह के सवाल तो उठाएंगे। एक तरफ तो एसआई प्रीतपाल सिंह साहब ने ऐसा बड़ा कांड कर दिया है, एक कैटेगरी के गैंगस्टर को फरार करवाने में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ऐसे निभाई है जैसे कि वो किसी देश की सेवा कर रहे थे या फिर देश के लिए अपना काम कर रहे थे। तो पंजाब पुलिस के जब दूसरे पुलिसकर्मी का या फिर अधिकारी का इस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो कहीं ना कहीं लोग सवाल तो उठाएंगे ही। दरअसल जब इस पूरे मामले में इतना ज़्यादा हल्ला देखने को मिला, तब अब वो शब्द निकलकर सामने आ चुका है जो शब्द एसआई मोगा के इंचार्ज किक्कर सिंह ने लॉरेंस बिश्नोई से कहे थे। हालांकि इसके बाद आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें एसआई साहब सही हैं गलत हैं ये आप पर निर्भर करता है। और हालांकि इस पूरे मामले की जाँच के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई को जब कोर्ट में पेशी के लिए सीआईए मानसा की टीम लेकर जा रही थी और इसकी अगुवाई कर रहे थे किक्कर सिंह जो कि सीआईए मोगा के इंचार्ज हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई किसी और रास्ते से जा रहा था। तो उसी बीच में जो सीआईए इंचार्ज किक्कर सिंह हैं, उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के पीठ पर यूं हाथ रखा और पूछा कि कोर्ट का रास्ता भूल गए क्या, मुझे भी भूल गए क्या। यही 2 शब्द था। पहला शब्द था कि कोर्ट का रास्ता भूल गए क्या, दूसरा शब्द था मुझे भूल गए क्या। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई उनकी तरफ देखता है और दोनों मुस्कुराने लगते हैं, जो कि
सीआईए के इंचार्ज किक्कर सिंह ये कहते हुए पीठ पर जब हाथ रखते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, तो लॉरेंस बिश्नोई भी उनके जवाब में मुस्कुरा देता है और ये सब कुछ कैमरे में कैद हो जाता है। और एक आपको पता ही है, एक तस्वीर सामने आने के बाद किस तरह से एक कहते हैं ना बात का बतंगड़ बनाना, तो कह सकते हैं कि इसे बात का बतंगड़ फिलहाल बनाया गया। लेकिन चूंकि लॉरेंस बिश्नोई कोई छोटा मोटा क्रिमिनल तो है नहीं, किसी गली का गुंडा या बदमाश छोटा मोटा तो है नहीं। लॉरेंस बिश्नोई एक, आप अगर इंटरनेशनल लेवल पर कहें, दाऊद इब्राहिम से अगर लॉरेंस बिश्नोई की तुलना करें तो शायद गलत नहीं होगा। दाऊद इब्राहिम की आज हिंदुस्तान के अंदर उतनी दहशत नहीं है जितनी कि लॉरेंस बिश्नोई की है, और इसका जीता जागता सबूत हमें देखने को मिलता है कि अगर आज की तारीख में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ या फिर इस गैंग के नाम से अगर किसी को फोन आ जाता है तो सामने वाला इतना भयभीत हो जाता है कि वो तुरंत पुलिस के पास पहुंचता है या फिर रंगदारी देने की व्यवस्था करता है। तो एक ए कैटेगरी के गैंगस्टर, एक इंटरनेशनल लेवल के गैंगस्टर को अगर इस तरह से कोई पुलिस का अधिकारी ट्रीट करता है, उसके पीठ पर हाथ रख के मुस्कुराते हुए वो कुछ भी कहता है, तो सामने वाला तो ये नहीं समझ रहा है कि उसके बीच में क्या बातचीत हुई है, वो तो सवाल पूछेगा ही। और यही सवाल पूछा गया पंजाब पुलिस से देश की जनता के द्वारा। तो अब इस मामले में जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं और देखना अहम होगा कि जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है या फिर क्या कुछ निकल कर आता है। वैसे आपको बता दें कि मोगा पुलिस की रिमांड पर है इस वक्त कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, और उससे पिंटा, जो हरदीप सिंह पिंटा नाम का एक गैंगस्टर था देवेंद्र बम्बिहा गैंग का, उसकी हत्या हुई थी अप्रैल के महीने में, इसी साल अप्रैल के महीने में। और इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली थी, और ये हत्या उस वक्त की गई थी जब एक गांव में कबड्डी का मैच चल रहा था और कबड्डी के मैच को देखने के लिए वो गैंगस्टर पहुंचा था और उसकी गोली मारकर अचानक हत्या कर दी गई थी। उसमें एक और लड़का था जिसका नाम था गुरप्रीत सिंह, और गुरप्रीत सिंह को इस मामले में गोली लगी थी पैरों में, वो घायल हुआ था। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ये बयान आया था कि वो उसी गैंगस्टर मेंटा को मारने के लिए आया था और उसके टारगेट पर वही था, इसीलिए गुरप्रीत सिंह को नहीं मारा गया। तो इस केस में अब उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब देखना अहम होगा कि इस मामले में जो अब बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि किक्कर सिंह जो मोगा सीआईए के इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा था कि कोर्ट का रास्ता भूल गए, मुझे भूल गए क्या, यही दो शब्द वो थे। इन्हीं दो शब्दों की वजह से आज पंजाब पुलिस के ऊपर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए। तो आपका क्या कहना है, क्या सीआईए मोगा के जो इंचार्ज हैं किक्कर सिंह, उन्होंने ये दो शब्द जो कहें वो गलत है? अगर उन्होंने ये दो शब्द लॉरेंस बिश्नोई को हंसकर कहा तो लॉरेंस बिश्नोई ने भी उसका जवाब हंसकर दिया। क्योंकि मीडिया के कैमरों में कैद हुआ तो आप इसे कई एंगल से देख सकते हैं। फिलहाल अब जांच पड़ताल के बाद कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, लेकिन पहली नज़र में तो यही देखने को मिलता है कि एक मौजूदा वक्त में जब ऐसी बातें चल रही हों देश में, जब एक ए कैटेगरी के गैंगस्टर को पंजाब पुलिस के एक मुलाजिम की तरफ से फरार करवा दिया जाए और दूसरी तरफ ऐसी खबर आ जाए, तो ऐसा तो नहीं लगता कि देश की जनता सवाल नहीं पूछेगी। देश की जनता तो सोशल मीडिया के ज़माने में सवाल पूछेगी। फिलहाल आपका इस वीडियो पर, इस खबर पर क्या कहना है, आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़, और इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।